हेलो दोस्तों, राम राम। सब बढ़िया होगी। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगी। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का लोकगीत। लोकगीत के बारे में कहा जाए तो लोकगीत वह गीत जिसमें किसी प्रकार का संदेश या मैसेज छिपा होता है, उसे लोकगीत कहा जाता है। जैसे कौवा हो गयो, काग हो गयो। लोकगीत के बारे में तीन विद्वानों ने लोकगीत को परिभाषित किया है, अलग अलग अपना कथन दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत स्थानीय लोगों की एक भाषा है। यह गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार एवं रक्षक होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। तो लोकगीतों में पहला गीत आ गयो, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। कौन सा गीत आ गयो? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत है। और इस गीत को प्रथम बार गौरी देवी ने गाया। और गौरी देवी कहाँ की थी? उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर की थी। इस गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। और यह एक वीर गीत है। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश लोकगीत के बारे में क्या क्या याद रखना है? तो यह एक राज्य गीत है। और इस गीत को प्रथम बार किसने गाया? गौरी देवी ने गाया था। और इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। यह एक वीर गीत है। ठीक है। अब अल्लाह जिलाबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह जिलाबाई कहाँ की थी? अल्लाह जिलाबाई बीकानेर राजघराने की मांड गायिका थी। और इसके गुरु का नाम उस्ताद हुसैन बख्श था। और 1982 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित थी। और 2003 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी इस पर। लोकगीत मोटे मोटे रूप से कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? वीर गीत है, किसी की याद में गाए जाने वाला गीत को वीर गीत कहा जाता है। श्रृंगार गीत, सौंदर्य का वर्णन करने के लिए गाए जाने वाला गीत श्रृंगार गीत हो गयो। और मार्मिक गीत, इमोशनल गीत इमोशनल गीत। और झगड़ालू गीत, प्यार में छोटे मोटे झगड़े में गाए जाने वाला गीत को झगड़ालू गीत कहा जाता है। अब आ जाओ राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दो इफेक्ट है भी याद कर लेते, एक तो राष्ट्रीय गीत और एक है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। और राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गान आ गया। राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन। राष्ट्रीय गान हो गयो, लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो गयो? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे पहली बार कब गाया था? तो इसे पहली बार गाया था 1911 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 के अंदर। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। और इसे गाने में कितना समय लगता है? इसे गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में 52 सेकंड लगता है। और शॉर्टकट गाया जाए तो कितना समय लगता है? 20 सेकंड। कितना समय लगता है? 20 सेकंड। और कुल समय कितना लगता है? 52 सेकंड। तो राजस्थान में गाए जाने वाला
प्रमुख लोकगीत कौन सा? मुम्मल गीत। मुम्मल गीत को याद रखो भी। मुम्मल गीत कब गाया जाता है, कहाँ गाया जाता है? तो मुम्मल गीत प्रसिद्ध जैसलमेर का है। यह एक प्रेम गीत है। और मुम्मल गीत किसकी याद में गाया गया था, कब प्रचलन हुआ था? तो महेंद्र व मुम्मल के प्रेम गीत का वर्णन है। समझो, मुम्मल गीत में क्या है? महेंद्र व मुम्मल के प्रेम गीत का वर्णन है। और मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? तो जैसलमेर की है, और जैसलमेर में यह प्रसिद्ध है। नंबर 2 आ गया गोरबंद। गोरबंद कहाँ का प्रसिद्ध है? गोरबंद है जैसलमेर में। यह ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। और गोरबंद कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और ऊंट के श्रृंगार के समय गाए जाने वाला गीत है। ऊंट के श्रृंगार के समय गाए जाने वाला लोकगीत है ये। नंबर 3 जोरावा गीत। जोरावा गीत कब गाया जाता है और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोरावा गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और यह एक वीर्य गीत है। बिनछुड़ा गीत 4 नंबर कौन सा आ गया? बिनछुड़ा गीत। यह मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है यह मुख्यतः। और कब गाया जाता है और क्यों गाया जाता है? यह गीत प्रदेश में बैठे अपने पति को संदेश पहुंचाती है कि मतो मरी राज खायो बेरी बिन छुड़ो। जब पत्नी को बिच्छू खा जाता है तो विदेश बैठे पति को यह संदेश पहुंचाती है कि मत उमर की मैंने बिन छुड़ो खा गयो और तू दूसरी शादी कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 मौर्य गीत। मौर्य गीत कब गाए जाए? मौर्य गीत प्रसिद्ध है गोंडवान क्षेत्र। गोंडवान क्षेत्र कहाँ है अभी? जैसे गोंडवान क्षेत्र सिरोही और जालौर का जो भूभाग होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे गोंडवान क्षेत्र कहते हैं। और इस गीत में सगाई के पश्चात विवाह में देरी का वर्णन करते हैं। कब गाई जाती है? जब टाबरा में सगाई हो जाए और विवाह में देरी हो रही है, तब इस गीत को गाया जाता है। यह लोकगीत नृत्य भी है। और मौर्य है वो एक प्रकार को नृत्य भी है। और कहाँ किया जाता है? ग्रासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। लोकगीत है, लोकगीत मौर्य लोकगीत लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है। और नृत्य कौन सी जाति की जाती है? तो नृत्य ग्रास्य जनजाति के द्वारा नृत्य भी किया जाता है मौर्य। कच्छाबू गीत पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। यह एक प्रेम गीत है। कच्छाबू गीत पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है और यह एक प्रेम गीत है। ठीक। नंबर 7 चोरावा गीत। चोरावा गीत प्रसिद्ध कहाँ का है भी? जैसलमेर का है। और चोरावा कक्का नृत्य के समय गाए जाने वाला गीत है ये। चोरावा गीत प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का है। और कक्का नृत्य के समय गाए जाने वाला गीत है। अब है आ जाओ पक्षियों के नाम पर लोकगीत। पक्षियों के नाम पर लोकगीत कौन सा है? तो देखते हैं। पक्षियों के नाम पर पपैया गीत है। पपैया गीत कब गाया जाता है? तो पपैया गीत अविवाहित कन्या एवं विवाहित पुरुष को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। पपैया गीत कब गाया जाता है? तो पपैया गीत अविवाहित कन्या द्वारा विवाहित पुरुष को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। और यह संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है। संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है यह गीत। सूटिया गीत कब गाया जाता है? सूटिया गीत मेवाड़ में प्रसिद्ध है। पर्वतीय प्रदेशों में मेवाड़ में प्रसिद्ध है। जहाँ पर्वतीय प्रदेश वहाँ पर प्रसिद्ध है। भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति की स्मृति में गाया जाता है, याद में गाया जाता है। भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति की याद में गाया जाता है। ठीक है। और नंबर 10 कुर्जा गीत। कुर्जा गीत कब गाया जाता है? कुर्जा गीत यह एक वीर्य गीत है और मरु प्रदेश में गाया जाता है। कुर्जा गीत मरु प्रदेश में गाया जाता है और वीर्य गीत है। काग गीत मारवाड़ कहते हो या पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। मेहमान आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो कोवा कहते या काग गीत, एक ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट। कोयलड़ी गीत।
कोयलड़ी गीत कब गाई जाती है? तो कोयलड़ी गीत संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है और विवाह के अवसर पर विदाई के समय गाया जाता है। ठीक है, कोयलड़ी गीत संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है और विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जब कन्या की विदाई की जाती है तब यह गीत गाया जाता है। चांक गीत, चांक गीत कब गाया जाता है? तो चांक, चांक पूजन के समय, जब विवाह के समय चांक पूजन के समय चांक गीत गाया जाता है। कुकड़ी गीत, कुकड़ी गीत रात्रि जुगा का अंतिम गीत होता है। जब विवाह के समय, जब अंतिम रात को रात्रि जुगा होता है तो रात्रि जुगा का अंतिम गीत कौन सा हो गया? कुकड़ी गीत हो गया। काजलियो गीत विवाह के अवसर पर भाभीियों के द्वारा काजल लगाने पर गाया जाता है। काजलियो गीत कब गाया जाता है? जब भाभीियों के द्वारा काजल गाली जाते हैं तब काजल गीत गाया जाता है। घोड़ी गीत कब गाया जाता है? तो घोड़ी गीत निकासी के समय गाए जाने वाला गीत घोड़ी गीत हो गया। जल्ला गीत, जल्ला गीत कब गाया जाता है? बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत हो गया। जल्ला गीत कब गाया जाता है? तो जल्ला गीत बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत हो गया। फलसड़ा गीत, फलसड़ा गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत है फलसड़ा गीत हो गया। विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत है कोई सो गयो फलसड़ा गीत हो गयो। डुमला गीत या डुकाव गीत बारात के डेरे से वधु के घर तक आने पर गीत गाए जाने वाला कोई सो गयो डुकाव गीत। डुकाव गीत कौन सो गयो? बारात के डेरे से वधु के घर तक आने में जो गीत गाया जाता है उसे डुकाव गीत या डुमला गीत कहा जाता है। कौन सा गीत हो गया? डुकाव गीत या डुमला गीत हो गया। और झिलमिल गीत कब गाया जाता है? झिलमिल गीत और कुकड़लू गीत ये दोनों गीत जेला मेला आरती के समय गाया जाता है। जेला मेला आरती कब होती है? जब वर द्वारा तोरण मारते समय सास द्वारा आरती उतारी जाती है तब यह गीत गाया जाता है। कौन सा? झिलमिल गीत और कुकुड़लू गीत ये दोनों गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बन्ना बन्नी गीत कब गाया जाता है? तो वर वधु के प्रेम भरे झगड़ने का वर्णन है। कौन सा गीत गाया जाता है? तो बन्ना बन्नी गीत वर वधु के प्रेम भरे झगड़ने का वर्णन है। ठीक है। और कामन गीत कब गाया जाता है? तो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाया जाता है। और शिठनी गीत विवाह के अवसर पर गाली गलौज का गीत है। शिठनी गीत कौन सा हो गया? विवाह के अवसर पर गाली गलौज का गीत है। वर भोजन करते समय जब गाली निकाली जाती है तब ये शिठनी गीत गाए जाते हैं। दुपट्टा गीत कब गाया जाता है? भी दुपट्टा गीत विदाई के समय गाए जाते हैं, दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाते हैं। दुपट्टा गीत विवाह के अवसर पर और दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत हो गया। जखड़ी गीत विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाए जाने वाला हो गया। और ओल्लू गीत दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत हो गया। और घुघरी गीत विवाह में बान भरते समय गाए जाने वाला गीत है घुघरी गीत हो गया। ठीक है। दुपट्टा गीत विदाई के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाते हैं। और जखड़ी गीत दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया जाता है विदाई के समय। और ओल्लू गीत दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। और घुघरी गीत विवाह में बान भरते समय गाए जाने वाला गीत हो गया। ठीक है। मायरों से संबंधित गीत विवाह में जब भाइयों के द्वारा बहन के मायरों भरे जाते हैं तब गाए जाने वाला गीत कोई सा क्यों? 4 गीत है कोई सा 4 गीत। बीरा गीत हो गया बात अथवा मायरों में भाई के स्वागत में गाया जाने वाला। भाई के स्वागत में कोई सा गीत गाया जाता है? तो बीरा गीत हो गया। नागर गीत है और ज्वेलरियो गीत है ये दोनों बात भरते समय गाए जाने वाला गीत हो गया। नागर गीत है और ज्वेलरियो गीत। और एक हो गया ब्राह्मण गीत बात की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत हो गया ब्राह्मण गीत।
अब आ गया हुंस गीत। हुंस गीत कब गाया जाता है? तो गर्भवती महिला द्वारा अपनी सास के साथ झगड़े का वर्णन विदेश बैठे पति तक पहुंचाते हैं। हुंस गीत कब गाए जाते हैं? जब गर्भवती महिला वह अपनी सास के अत्याचारों का विदेश बैठे पति तक पहुंचाती है। कौन सा गीत गाकर? हुंस गीत गाकर। ठीक है। जन्म के समय गाए जाने वाला गीत हो। अब जन्म के समय गाए जाने वाला गीत कोई सा क्यों? एक नंबर हो क्यों? पड़ावलिया गीत। पड़ावलिया गीत कब गाया जाता है? तो पड़ावलिया गीत जब महिला जब संतान उत्पन्न करके जब तक सामान्य स्थिति में न आ जाए तब तक गाया जाता है। पड़ावलिया गीत कब गाया जाता है? जब महिला बच्चे को जन्म देकर सामान्य अवस्था में न आ जाए तब तक पड़ावलिया गीत गाया जाता है। नंबर 2 क्यों? होल्लर या जच्चा गीत। होल्लर या जच्चा गीत कब गाया जाता है? तो होल्लर या जच्चा गीत गाया जाता है पुत्र की प्राप्ति पर। होल्लर या जच्चा गीत गाया जाता है। हल्लरियो या हिंडो गीत बच्चे को झूला देते समय गाया जाता है। कौन सा गीत है? हल्लरियो या हिंडो गीत। और बेमाता गीत बच्चे को जन्म पर अच्छे भाग्य निर्धारण हेतु यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? बेमाता गीत। बेमाता गीत गाया जाता है बच्चे के जन्म पर अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु गाया जाता है। पीला गीत। पीला गीत कब गाया जाता है? तो पीला गीत गाया जाता है जलवा या कुआ पूजन के समय। जलवा पूजन के समय। और ये तो आगे जन्म के समय गाए जाने वाला गीत है। अब मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत। मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत 4 गीत है। मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है। तो नंबर 1 हो गया मर्ष्य गीत। मर्ष्य गीत कोई सो गया वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाला, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत तो हो गया मर्ष्य गीत। और हरजस गीत। हरजस गीत कब गाया जाता है? शेखावटी व बीकानेर के प्रसिद्ध है। कौन सा? हरजस गीत। शेखावटी व बीकानेर के प्रसिद्ध है। और मीराबाई के पद। मीराबाई के पद। मीराबाई की दोहे व उपन्यास भी है। ठीक है। 100 वर्ष पूर्ण होने पर मृत्यु होने पर गाया जाता है। जब 100 वर्ष पूरा हो जाए व्यक्ति के तब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब यह गीत गाया जाता है। और नाथ द्वारा में कृष्ण भक्ति में भी गाया जाता है। नाथ द्वारा में हरजस गीत है वो नाथ द्वारा में कृष्ण भक्ति में भी गाया जाता है। रतन राणा गीत वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत हो गया। मृत्यु पर रतन राणा गीत कब गाया जाता है? तो मृत्यु पर वागड़ क्षेत्र कहते हैं या आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत हो गया। अडोला गीत। अडोला गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हाड़ौती में मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत हो गया। हाड़ौती में मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत कोई सो गयो? तो अडोला गीत हो गयो। अब कुछ अन्य गीत है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। चिरमी गीत है। चिरमी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मालवा क्षेत्र हाड़ौती में गाए जाते हैं। विवाहित द्वारा ससुराल से पियर जाने हेतु गाया जाता है। मतलब विवाहिता के द्वारा ससुराल से पियर जाने के लिए गाए जाने वाला गीत कोई सो गयो? चिरमी गीत हो गयो। और अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है ये गीत। ठीक। लावणी गीत। लावणी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लावणी गीत मुख्यतः मारवाड़ और शेखावटी का प्रसिद्ध है। प्रेमिका द्वारा लावणी गीत गाया जाता है। प्रेमिका द्वारा लावणी गीत गाया जाता है। मोर ध्वज मर्चरी सेव समन आदि लावणियाँ प्रसिद्ध है। ये लावणियाँ प्रसिद्ध है। कोई सी? मोर ध्वज मर्चरी और सेव समन ये लावणियाँ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मोर ध्वज मर्चरी सेव समन आदि क्या है? तो ये लावणियाँ है भी। क्या है? लावणी है ये, याद रखना। अब आगे अगला गीत है जीरा गीत। पत्नी द्वारा पति को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देती है।
यह गीत गाकर पत्नी द्वारा पति को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देती है, तब यह जीरा गीत गाया जाता है। बधावा गीत कब गाया जाता है? शुभ अवसरों पर बधावा गीत गाया जाता है। और हिचकी गीत कब गाया जाता है? हिचकी गीत गाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और हिचकी का संबंध याद से है। हिचकी आए तो हिचकी का संबंध किससे है? तो याद से है हिचकी का संबंध। और मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात क्षेत्र कहाँ है? तो अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में शराब से संबंधित भी गीत है। तो शराब से संबंधित गीत है कौन सा है? आओ चर्चा करती है इस पे हम। कलाल गीत कौन सा हो गया? शराब क्रेता व विक्रेता के बीच वाद विवाद का वर्णन है। कलाल गीत कौन सा हो गया? शराब लेते समय लेने वाला और देने वाला बीच में वार्ता से संबंधित है ये गीत। दारूड़ी गीत मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं के द्वारा शराब परोसते समय गाए जाने वाला गीत है। जब महिला पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है ये दारूड़ी गीत है, और महिला के द्वारा शराब परोसते समय यह गीत गाया जाता है। डाका गीत एक शराबी गीत है। डाका गीत क्या है? एक शराबी गीत है। हिंड गीत दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत हो, क्यों मुख्यतः हाड़ौती और मेवाड़ में गाए जाने वाला गीत है ये। फाग गीत कहाँ का प्रसिद्ध? फाग गीत रंगीला गीत है। फाग गीत, रंगीला गीत, धमाल गीत, पेरा गीत, हकरा गीत, ये सब होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। कौन सा होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है? तो फाग हो गयो, रंगीला हो गयो, धमाल हो गयो, पेरा हो गयो, हकरा हो गयो, ये सब होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है राजस्थान का लोकगीत। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है हाई कोर्ट और एसआई के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।